शिबू सोरेन, जो कि 11 जनवरी 1944 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था नेमरा में। ये बहुत ही महान यानी गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो है संथाल जगना से ये ताल्लुक़ रखते हैं, संथाल समाज से। और इनका जो है आज हम लोग इनका पुण्य तिथि मनाएंगे कि इनका मृत्यु हो गया था। उन्हीं के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ पे माल्यार्पण होगा, अगरबत्ती सब होगा, उसके बाद इनका मौन भी 1 मिनट के लिए रखेंगे हम लोग। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित उपप्रयंता पप्पू भैया और इधर सुशील लोढ़िया भैया समाज से सीनियर में टुडू भैया आएंगे और माल्यार्पण करेंगे अगरबत्ती। उसके बाद हम लोग मौन धारण करेंगे। नाम हमारा वही है, पर मैं वो नहीं जो पहले था। Your jacket on the back of my chair still smells like your perfume. I talk to you like it's still here, like you midnight walking the soon. Every room feels like a little too wide since you are not by my side. If I say your name loud, it sounds like home. इसके पिताजी को मार दिया गया था। हमारे जो झारखंड के जो पूंजीपति लोग थे, है ना, पैसा वाले लोग थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि आदिवासी थे। तो उसके पिताजी जब थे तो आवाज़ उठाते थे। जो शोषण करता था, जो जमींदार था, यहाँ का साहूकार था, वो लोग के प्रति जो आवाज़ उठाते थे उसको मार दिया गया था। तो बचपन में ही ठान लिए थे वो, अगर वो चाहते तो वो उस वक्त तो पार्टी का बहुत बोलबाला था एमसीसी लोग का, चाहते तो पार्टी मिल सकते थे और बदला ले सकते थे। पर इसका सोच जो दूरदर्शी सोच था, उसकी वजह से उसने ये रास्ता नहीं अपनाया। एक सच्चा ईमानदारी रास्ता अपनाए, संघर्ष कितनों झेले पर पीछे हार नहीं माने और पूरे समाज को लेके चले कि समाज को आगे कैसे बढ़ाना है। उस वक्त क्या होता था, हम लोग के पूर्वज दादा लोग थे, वो लोग बहुत दारू पीते थे, जिसके वजह से जो जमींदार लोग था, साहूकार लोग था। हम मेरे घर के पास क्या बताते हैं, जैसे इसके बारे में मेरा बाप लोग दादा लोग बताते हैं कि तो जमीन देख के बड़ा खेत वो लोग मोदी लोग जोतता था हम लोग का इकट्ठा कर 100 रुपए दे दिया घर में किसी को कर्जा के रूप में, वापस नहीं कर पाया, दारू पिला दिया, फिर जमीन जोतने लगा। तो ऐसे ऐसे कितना जमीन, जब अपना जमीन रहते हुए भी हमारे पूर्वज लोग चावल खाने के लिए तरसता था। पिताजी हमको बोलते हैं जमीन रहते हुए भी हम लोग महीना में 1 बार चावल खाते थे, ऐसे खरीद के लाते थे, तब चावल खाते थे। उतना नसीब नहीं होता था उस वक्त। तो उसी को लेकर के हमारे महापुरुष ने एक विचार बनाया कि नहीं, हमारे जितना भी समाज के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उसको जागरूक करने का काम हम करेंगे। और उसने ठाना सबसे पहले नशापन से मुक्त करवाया आदमी को, उसके लिए आंदोलन करा किया, जागरूक किया। उसके बाद इकट्ठा के लोगों को, इकट्ठा करने के बाद आप सोच सकते हैं कितना आदमी उसके पीछे लगा होगा उसको मारने के लिए। फिर भी उस इंसान ने, बोलते ना, जिसका ईमान सही रहे और कुछ करने के लिए, आदमी के लिए, अपने समाज के लिए, तो ऊपर वाले साथ देते हैं। तो ये चीज हुआ है ना। उस वक्त आप सोच सकते थे, उस वक्त कुछ था ही नहीं, सोशल मीडिया वगैरह बहुत दूर दूर, और जो भी था अखबार वगैरह पूंजीपति के हाथ में था, जैसे चाहता था वैसे छपवाता था। तो फिर भी वो इंसान ने सच्चा मार्ग चुना, जिसके वजह से आज हमारे दिल में जिंदा है, जीवित है, और हम लोग पूछते हैं, इसको भगवान मानते हैं। क्योंकि समाज के लिए जो काम किए उन्होंने, जो सुनते हैं हम दादू लोग से, तो रोना खड़ा जाता है। तो अभी प्रयाता जी ने कहा हम काटी आंदोलन जो चलाया, इसमें कितना हम लोग का जो जमीन था के वापस हुआ है। पूरा आदमी, पूरा हुजूम, जितना भी समाज थे लोग, आदिवासी समाज के, सबको लेके आते थे। कहाँ का कब्जा हुआ है लेके आते थे, धनुष के साथ साथ उसमें खड़ा हो जाते थे। जितना भी लेडीज लोग तीर लगाते खेत में, काटी धान को काटो, हम देखते कौन आता है। रात भर में बड़ा बड़ा खेत काट के एकदम लेकर क्यों चल देता था। जब आंदोलन पूरा चला, चलने के बाद जितना भी थे बड़ा बड़ा पूंजीपति लोग जाने सुने, वो लोग के पीछे हटने लगे, नहीं अब नहीं हो पाएगा हमसे, लोग जाग चुका है, अब हम लोग कुछ करेंगे, डांटते मारेंगे। तो इसका संघर्ष जो जीवन हम लोग जो पढ़ते हैं तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। तो यही चीज़ है कि ऐसे जो महापुरुष हम लोग के बीच हैं, तो उसके आदर्श में चलने का हम लोग को भी विचार, एक हम लोग को मन होना चाहिए और सीखना चाहिए इधर से
कि नहीं यार हम लोग उस समय तो साधन नहीं था ना, जातिवाद से आदमी परेशान था, पूंजीपति लोग से सबसे परेशान थे लोग, फिर भी इंसान ने एक ऐसा विचार बनाया मन में और ये चीज कर दिखाया। तो हम लोग तो अभी बहुत शिक्षित हो गए पढ़ लिख लिए, अगर हम लोग एकजुट रहेंगे तो क्यों नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग जब भी कहीं भी रहे एकजुटता अपना बना के रखें, जितना भी हम लोग समाज का आदमी है, जितना भी जनजाति हम लोग हैं, एकजुट हम लोग बना के रखें, तभी अगला आदमी को हम दोषा पाएंगे। अगर हम लोग बीच में हम लोग लड़ेंगे तो अगला आदमी इसी को फायदा उठाता है। राजनीति में क्या हो रहा है, ये ना हो रहा है। हम लोग का इतना का बड़ा आदमी लोग है, इतना शिक्षित लोग हैं, तो क्या जो हम लोग का जो पूंजीपति लोग अभी भी हावी है क्या सर, अभी भी आदिवासी लोगों को बांट दिया है पार्टी में कि एकजुट ना हो पाए। शासन वही हो रहा झारखंड में। हेमंत सोरेन जी अभी जो है मुख्यमंत्री जी, तो उसका भी अभी पूंजीपति से वो भी दबा हुआ है। अपना विचार जैसे सोचते होंगे ऐसा नहीं बना पाते होंगे। इतना साल से जो भी झारखंड आंदोलन 26 में होने चला है, अभी तक हम लोग को नीति नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि जितना भी बाहरी लोग यहाँ पे हावी है वो लोग बनने दे नहीं कर रहे, एकजुट होने नहीं दे रहे हैं हम लोग को। हम लोग को बीजेपी पार्टी में कोई आदिवासी को कर लिया है लालच दे करके, कोई कांग्रेस पार्टी में कर लिया, कोई तमाम पार्टी में बांट दिया ताकि लोग एकजुट ना हो पाए। तो ये चीज हमको सोचना है। और भले राजनीतिक पार्टी अलग है, हम लोग को सोच तो है ना भाई, क्या हो रहा है झारखंड में, नहीं हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। तो इस चीज को सोच करके हम लोग को आगे बढ़ना है और हम लोग को एकजुट रहने का बहुत जरूरी है। ताकि अगर नहीं रहे हम लोग अभी भी तो फिर हम लोग वैसे फिर हम लोग दबे कुचले जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका महोदय के द्वारा जो पुण्यतिथि का जो अभी शुरुआत हुई है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह हम चाहते हैं जितने भी हम लोग महापुरुष हैं, शिबू सोरेन जी हो गए, फिर बाबा साहब हो गए, सिद्धू कानू हो गए, सिंगनीदाई हो गए, ज्योतिराव फुले जी हो गया, सबका फोटो लगना चाहिए हम लोग किनारे किनारे, जितना भी महापुरुष है क्या हम लोग को सब फोटो लगना चाहिए। और सबका पुण्यतिथि में हम लोग ऐसे ही हम लोग जमा होंगे, एकत्रित होंगे और इसी तरह हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सब महापुरुष के बारे में करेंगे, मतलब बारे में और 2-4 शब्द रखेंगे हम लोग। आप लोग भी सीखेंगे, आप लोग भी बोलने का मौका मिलेगा, आप लोग भी बोलेंगे, है ना। तो हम महोदय से यही विनती करते हैं कि हम लोग जो शुरुआत किए हैं, पहल किए हैं, हम सब महापुरुष के लिए ऐसे ही हो, सब महापुरुष के लिए ऐसे ही हो। अगला को 2 बात पढ़ने का मौका मिलेगा ना, कम से कम। ऐसे तो कोई पढ़ते नहीं है। बाबा साहब के बारे में आप पढ़ेंगे तो रोटा खड़ा हो जाएगा। ऐसे दूरदर्शी सोच बाबा साहब, शिबू सोरेन जी, जितना महापुरुष हम लोग हमारे समाज के लिए लड़े, हम लोग के लिए लड़े, तब जाके हम लोग यहाँ बैठने का मौका मिला। ये तो हम लोग कहाँ बैठने का, हम लोग को घर घुसने नहीं देता था, उत्तर से कम देता था। बाप लोग बाद में जाता था, रोपा रोपने के लिए बुलाता था वो लोग, जो बड़ा बड़ा लोग था, मोदी लोग गया, बड़े लोग हो गया। मेरा बाप होता था, हम लोग कुकुर से भाग देता था बाहर ऐसे, और बर्तन भी उसको धोई आता। तो ऐसे ऐसे लोग झेला है, तो हम समझते हैं इस चीज को, क्या जो उस समय क्या रहा होगा हमारे पूर्वज के प्रति, इतना शोषण किया हम लोग। तो हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, जानकारी नहीं लेंगे, तो सब नहीं बोल पाएगा अपना महापुरुष के लिए, तो हमको फिर पढ़ना ना पढ़ना बेकार है ना। हाँ, बस इन्हीं सब के साथ अपना बात को विराम देते हैं।